कितनी जमीन है, तो जांच करने के लिए पटवारी साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं तो अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, ये कहानियां भी कई बार हो जाती है। नुकसान हो जाए तो पता चला कम लिख दिया, कोई का ज्यादा लिख दिया, अब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग के माध्यम से दर्ज हो जाएगा कि नुकसान कितना हुआ है, और सीधे उतना पैसा तुम्हारे खाते में चला जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हम लोग ये तय कर रहे हैं कि औपचारिकता पूरी होने के बाद नुकसान पता चल गया, दर्ज हो गया, औपचारिकता पूरी हो गई, तो 22 दिन के अंदर अगर किसान के खाते में बीमा कंपनी ने पैसा नहीं डाला तो 12% ब्याज लगेगा, जो किसान के खाते में डालना पड़ेगा। ये प्रावधान कर दिया है। और राज्य सरकारें भी कई बार पैसा देने में देर कर देती, केंद्र पैसा दे देती राज्य का, और किसान अटका रहता है। अब राज्य सरकार भी, अब केंद्र सरकार जैसे ही आपका क्लेम बनेगा, हम अपने पैसा तुरंत डाल देंगे। राज्य सरकारों से कहेंगे तुम भी डालो, और देर से डाला तो 12% ब्याज उनको भी देने का काम करना पड़ेगा। एक नहीं, ऐसे कई प्रावधान कर रहे हैं। 2-3 चीजें और मैं आपको बताना चाहता हूं। एक, नकली खाद, नकली बीज और नकली पाउडर पेस्टिसाइड, ये किसान की सबसे बड़ी समस्या है। बताओ है कि नहीं? अरे है कि नहीं? गए देने लेने और पता चला फलानी इल्ली मार में एक जगह गया तो एक बोरी में किसान लेके आए। मैंने कही बोरी काहे को लाए? उन्हें बोरी खुली थी, मुंह खुला था। वो बोरी खुली थी, उसमें कुछ इल्लियां डली हुई थी, और इल्लियां ऐसे ऐसे कुलबुला रही थी। बोले देख लो साहब, पाउडर इल्ली पे नहीं डाला, फसल पे नहीं डाला, इल्लियां ही पाउडर की बोरी में धर दी तो अभी नहीं मरी और मोटी हो गई। बोले ये तो मैं हर एक की बात नहीं करता, लेकिन कुछ बेईमान लोग ऐसा धंधा करते हैं, घटिया पेस्टिसाइड दे देते हैं, घटिया कीटनाशक दे देते हैं, और किसान तबाह और बर्बाद हो जाता है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि संसद के इसी सत्र में नकली बीज, या बीज बता दिया और पता चल ढंग से उगा ही नहीं, कंपनी का बीज, पैसा ले लिया खूब, और बीज महाराज उगेगी नहीं, आगे आधे उगे, आगे आधे उगे ही नहीं, तो किसान तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अब हम दोनों कानून बनाने वाले हैं, पेस्टिसाइड एक्ट और सीड बीज अधिनियम, और इनमें अब तक तो 1500 रुपया जुर्माना लगता था केवल, और इसलिए जो बेईमानी करता था उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि कर लो क्या 1500 जुर्माना दे देंगे। अब इस जुर्माने को बढ़ा के 30 लाख रुपया तक करने का हमने फैसला किया है, और जानबूझ के बेईमानी से अगर कोई इस तरह का अपराध करता है तो उसको फिर जेल भी जाना पड़ेगा, इसका प्रावधान भी किया जा रहा है। तो जो दिक्कतें हमारे सामने हैं, उन सब के समाधान के लिए हम दिन और रात कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा चिंतन शिविर कृषि का हम करने वाले हैं, चुने हुए किसान भी उसमें आएंगे, और उस चिंतन शिविर में जितनी समस्याएं हैं किसानों की, उस पर हम और चर्चा और बातचीत करेंगे कि उनका समाधान कैसे किया जाए। जैसे दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में नारियल की खेती आज संकट में है, कोकोनट आज संकट में है, कई तरह की बीमारियां नारियल को तबाह और बर्बाद कर देती है। जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट, उसमें इतने अच्छे फल होते हैं, सब्जियां होती है, फूल होते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन जैसी कई समस्याएं उनके सामने आती है। कई बार उत्पादन का वैल्यू एडिशन कैसे करें, इस तरह की दिक्कत सामने आती है। तो जो चिंतन शिविर करने वाले हैं उसमें इन सब बातों पर हम विचार करने वाले, जिसमें किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक मॉडल बनाना है किसान भाइयों। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब क्या है? हमारे पास जमीनें थोड़ी थोड़ी रह गई, पहले थे 1000 एकड़, 500 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़, 50 एकड़। अब 4-5 बेटा हो गए तो 50 एकड़ की रह गई, 10 एकड़, 8 एकड़, और उनके अगर 2-3-4 हो गए तो 2 एकड़ के रह गए, 1 एकड़ के रह गए। अब अपने यहाँ जमीन के जो आकार है, 1 हेक्टेयर से भी कम बचा है किसानों के पास। कुछ किसानों के पास ज्यादा होगी, ज्यादातर के पास छोटी जमीन। अब छोटी जमीन में फायदे की खेती कैसे करें,
ये चुनौती हमारे सामने। और किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम छोटे किसान की खेती को फायदे का धंधा बना के रहेंगे। इस संकल्प के साथ अब खेती के साथ और क्या क्या करें। आप जब पूसा आए हो तो डॉक्टर साहब वो जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल जरूर दिखाना, उसमें हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। एक साथ हम थोड़े में फल भी कर सकते हैं, सब्जियां भी कर सकते हैं, फसल भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ बकरी पालन, गाय पालन, पशु पालन जो करते हैं कर सकते हैं, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, दूसरी चीज कृषि वानिकी करके उसी में ज्यादा आमदनी कमा सकते हैं। ऐसे कई मॉडल बना रहे। आज आप सवेरे 5 बजे से निकले होंगे, इसलिए ज्यादा लंबी बात कर। कितने बजे निकले थे? दिल्ली की ठंड ने परेशान तो नहीं किया? अरे वैसे भी तो रात में पानी दे देते हैं खेतों में किसान है। ये किसान है जो परेशान नहीं होता। और नहीं तो बड़े लोगों को क्या, तो 4 बजे उठ जाओ तो रात ही भर नहीं है नींद आएगी, मरे सवेरे। और इसलिए मैं तुमसे मिलने को जी करता है रे बाबा। बिल्कुल मैं मिलूंगा, बिल्कुल, क्योंकि मैं तो सेवक हूं। और मामा तो इसीलिए होता है कि मिले भी और प्यार भी दे। दिल्ली में 12 सफदरजंग रोड किसानों का घर है जहां मैं रहता हूं। तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, केरला हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, जम्मू कश्मीर हो, बिहार हो, आसाम सहित नॉर्थ ईस्ट हो, पंजाब हो, और चाहे हमारा राजस्थान हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश हो, और चाहे हरियाणा हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी हो, हम सब भारत माँ के लाल। भेदभाव का कहां सवाल। सारे भेद भूल कर मिलेंगे और समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज लंबी बात करने का अवसर नहीं है। एक बार मैं फिर आपका हृदय से स्वागत करता हूं इस संकल्प के साथ कि खेती को फायदे का धंधा बनाकर ही चैन की सांस लेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आपके सेवक के रूप में काम करेंगे। आप सबका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। हम सभी के प्रेरणा स्रोत ना हो। सोचो, अगर 3 दिन में खराब होने के बजाय टमाटर 20 दिन में खराब हो, मतलब 20 दिन तक सुरक्षित रख सके, तो फायदा होगा कि नहीं होगा किसान को? तो अब ऐसी सब तरकीबें कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं मैं विषय गिनाऊंगा तो गन्ना में जैसे लाल सड़न की बीमारी, रेड रोड, उसके कारण फसल बहुत तबाह होती है। कपास में जैसे गुलाबी सुंडी,